तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भौकाल एकेडमी में। तो डियर, आज का जो लेक्चर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो हमारा चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा, जिसका नाम है सीमेंट। चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर का जो नेम है हमारा वो रहेगा सीमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है। अभी तक हम लोग ने 1 और 2 दो चैप्टर ईजीबी में कवर कर लिए हैं, जो कि नोट्स के माध्यम से किए हैं। तो बिना किसी दिक्कत के आप लोग नोट्स के माध्यम से लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, इसलिए क्योंकि नोट्स से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि पेपर में कैसा लिखना है, समझ रहे हैं। हाँ, इसमें क्योंकि प्रश्न नहीं बनते हैं, इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हाई स्कूल जैसा नहीं कि ये प्रश्न याद कर लो, ये प्रश्न याद कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं आप। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए डियर, इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय लगा लीजिएगा हेडिंग। थोड़ा सीमेंट से रूबरू हो जाए हम लोग। अब हेडिंग लगा ली हो तो फिर आगे बढ़ें भाई। चलिए तो देखो, जो चूनामय व मृत्तिकामय पदार्थ होते हैं हमारे, क्या चूनामय व मृत्तिकामय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर भट्टी में पकाकर तथा महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। क्या जो चूनामय पदार्थ होते हैं और मृत्तिका, मतलब कि चूना और मिट्टी को महीन पीसकर और पकाकर हम क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। पानी मिलाने पर यह कुछ खास समय में जमकर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है। अगर हम इसमें पानी मिला देते हैं तो यह कठोर होता है, ये स्ट्रेंथ पकड़ने लगता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। 18वीं शताब्दी में एक अंग्रेज इंजीनियर था, जो उसका नाम था जे स्टीमन। क्या जॉन स्टीमन। ठीक है, हाँ ये जे नहीं है, जॉन कर लेना, जे शॉर्ट फॉर्म में है, बट उसका नाम था जॉन स्टीमन। ठीक है, ये एक प्रकाश स्तंभ के निर्माण में एक विशेष प्रकार की मृत्तिका चूना पत्थर का उपयोग किया है इन लोगों ने। ठीक है, और जो हमारे चूना का उपयोग किया है, तो जो हमारे सीमेंट को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, इधर आपने पढ़ लिया है तो आप लोग बता देंगे। अगर आपने सुना है मेरी बात को अच्छे से, सीमेंट को बनाने में कौन कौन से दो पदार्थ लगते हैं, चूनामय और मृत्तिकामय पदार्थ। ठीक है, ये देखो, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको सीधा सीधा सब पता चलता चलेगा। ठीक है, सुनेंगे नहीं तो आप परेशान रहेंगे फिर। तो ये दो पदार्थ होते हैं सीमेंट साधारण सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले मुख्यतः पदार्थ हैं, जो होते हैं, जो उन्हें बांटा गया है दो प्रकार से। क्या चूनामय पदार्थ और मृत्तिकामय पदार्थ। चलिए आगे बढ़िए, फिर आप लोग हेडिंग लगा लें अब। सीमेंट के कच्चे पदार्थों का ब्यौरा तथा उनका उत्पादन करने में किसका कितना क्या परसेंटेज है, ये सब आपको हेडिंग लगाना है। चलिए लगा लीजिएगा हेडिंग, फिर लगाइएगा हेडिंग। हेडिंग लग गई हो तो आगे बढ़ें फिर हम लोग। तो सीमेंट बनाने में पहले तो ये देख लो क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले होता है कैल्शियम ऑक्साइड उपयोग हमारा, फिर उसके बाद हम सिलिका का यूज करते हैं, फिर एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, लोहे ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, और जो हमारे केमिकल होते हैं वो छाल, सोडा, पोटास, ये सब। ठीक है, तो इनका जो ब्यौरा है वो देख लें आप थोड़ा। तो देखो, ये कुछ 8 प्रोडक्ट हमारे उसमें डलते हैं, तब हमारा सीमेंट बन के तैयार हो जाता है। क्या सीमेंट बनाने के लिए जो ये 8 प्रोडक्ट हैं, इनको यूज करते हैं हम, तो हमारा क्या होता है, सीमेंट बनता है इन प्रोडक्टों को मिलाने से। ठीक है, तो देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा, देखिए सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड सबसे भारी मात्रा में यूज किया जाता है, जो जिसका
उपयोग हम 60 से 65% करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे हम करते हैं इसका सिलिका का उपयोग, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड के बाद हम सिलिका का यूज करते हैं, जिसको 20 से 25% तक इसका सीमेंट में यूज है, ठीक है। फिर एल्यूमिना 6 से 8%, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम 3 से 5%, ठीक। लोहे ऑक्साइड 2 से 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 से 4%। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी। तो डियर ये चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, सीमेंट को बनाने सीमेंट उत्पादन में कौन कौन से घटक होते हैं तथा उनका कितना अनुपात होता है, ठीक है। ये सब पूछते हैं। तो और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा भी गया था 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग इस बार भी संभावना है पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक तो छोड़ें ही ना बिल्कुल से। इसीलिए और आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग उसमें एक के बाद एक वीडियो सब क्रम से लगाई गई हैं, उन्हें सबको वॉच करें और अपना नोट्स के माध्यम से कवर करें जल्दी से, ठीक है। हाँ, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5 से 2% होता है और ये 0.5 से 1%, ठीक। अब देखो जो हमारे सीमेंट के घटक के रूप में इनके कार्य होते हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि देखो हमने वो बताया था घटक, तो अभी बताया था हमने क्या घटक का अनुपात। अब इनके घटक के कार्य देख लो। तो चूना में कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ये है फर्स्ट पे कैल्शियम ऑक्साइड है ना। तो अब हेडिंग लगा लें आप लोग। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सीमेंट के घटक के रूप में इनके कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, या कार्य क्या है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे इसमें कि चूना या कैल्शियम। सबसे पहला काम चूना या कैल्शियम करता है सीमेंट बनाने में, तो इसी से निपटेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो यह सीमेंट का मुख्य क्या है, यह सीमेंट का मुख्य घटक है। यह बंधक का कार्य करता है। किसका, बंधक का कार्य करता है। निस्तान के समय यह सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक। क्या करता है, ये निस्तान के समय सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है। ये यौगिक सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान भी करता है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा, ये हमारा इसको सामर्थ्य भी प्रदान करता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण सीमेंट को। अब देख लेंगे, हेडिंग लगाइएगा सिलिका। क्या लगाएंगे हेडिंग, सिलिका हेडिंग लगाइए भाई। अब इसमें लिखिएगा यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। अधिक सिलिका से सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है, ठीक है। सीमेंट में अगर हम ज़्यादा सिलिका डाल दें तो वह जल्दी कठोर हो जाएगा, बट हमको ऐसा नहीं करना है, जल्दी कठोर नहीं करना। जल्दी का काम शैतान का रहता है, भगवान का नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो हमें भगवान बनना है, ठीक है। भगवान नहीं बने तो उनके शिष्य तो बनना ही है, इतना तो आप सोच के चलें, ठीक है। बट शैतान मत बने आप। तो यह जल्दी कठोर हो जाता है, बट आपको सिलिका जो मैक्सिमम होती है मिनिमम उतना ही डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इसके मतलब आवश्यकता अनुसार ही डालना है। आवश्यकता अनुसार से अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो यह कठोर भी हो जाएगा इससे, और आपके कुछ नुकसान भी होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा एल्यूमिना। यह सीमेंट को क्या, शीघ्र जमने की शक्ति देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सिलिका को हम डालते हैं तो कठोर तो होता है, बट वो शक्ति कौन देता है उसे, एल्यूमिना डालने पर तो शक्ति मिलेगी, नहीं तो वो कठोर तो नहीं होगा बट उतने जल्दी स्पीड से नहीं होगा और टाइम लगेगा, ठीक है। और कठोर भी ऐसा ही रहेगा, होगा या फिर क्या पता टूट जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है, ऐसा ही कठोर रहेगा वो। इसलिए एल्यूमिना भी हमें मिलाना पड़ेगा। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, जिप्सम। क्या, जिप्सम यह सीमेंट क्या है इसके अंतर्गत, यह सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, जिससे सीमेंट की कंक्रीट तैयार करने मौके पर ले जाने, बिछाने तथा कूटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। देखो इसका जिप्सम का काम क्या है, देखो जिप्सम समझ लीजिएगा। जिप्सम का काम देखो भाई साहब ये है कि जिप्सम
अगर सीमेंट में हम मिलाते हैं तो इसका जो प्रारंभिक जमाव काल होता है ये थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे आपने क्या बोलते हैं कि मसाला बनाया, ठीक है, क्या किया, मसाला बनाया। अगर आप 5 से 10 मिनट लेट हो गए, क्या अगर आप 5 से 10 मिनट लेट हो गए भाई साहब, और आप जो वो सीमेंट बना रहे थे तो वो आपका सेट नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। देखो ये एक बार थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ और बढ़िया तरीके से करता हूँ आपको समझाने की कोशिश। देखो जैसे कि आपने कोई मसाला बनाया घर के लिए, ठीक है, तो सीमेंट में जिप्सम तो सीमेंट में जिप्सम तो डला ही रहता है। जिप्सम का ये करता है कि आप लोग जैसे कि मसाला बना लिया, लेबर है उसको खाना खाना है, तो वो अगर लंच के लिए जाएगा, अगर वो अपने घर नहीं जा रहा है, दूर है उसका घर, तो जहाँ काम कर रहा है वहीं खाना खाएगा, या जहाँ तक लंच साथ में ही ले रहते हैं वो लोग, तो 5 से 10 या 15-20 मिनट लगेगा। तो इतना ये टाइम किसके कारण मिलता है हमें, जिप्सम के कारण। अगर उसमें जिप्सम ना डाली जाए तो भाई साहब वो कठोर हो जाएगा। जैसे ही आप बनाएंगे पानी डालेंगे वो कठोर हो जाएगा, हाल पत्थर बन जाएगा। इसीलिए उसमें जिप्सम डालते हैं कि अगर आप किसी कारण बस थोड़ा टाइम लगता है तो वह रुका रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए तो आगे बढ़िए। अब आपको आशा करते हैं जिप्सम समझ में आया होगा। तो अब बढ़ेंगे लोह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा आयरन ऑक्साइड। चलिए इसके अंतर्गत क्या है देख लीजिए। तो लोह ऑक्साइड उचित मात्रा में होने पर यह सीमेंट को भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, लोह ऑक्साइड है जो अगर हम आवश्यकता अनुसार मिलाया जाए इसको, तो ये सीमेंट को भूरा व सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक, भूरा रंग एवं सामर्थ्य प्रदान करेगा, ठीक है, दोनों काम करता है लोह ऑक्साइड। और अब हेडिंग लगाइए मैग्नीशिया ऑक्साइड। तो मैग्नीशिया ऑक्साइड का काम क्या है, यह सीमेंट को कठोरता तथा रंग प्रदान करता है। रंग, मैग्नीशिया ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हैं, रंग तो आप ऐसे कहोगे लोह ऑक्साइड में भी मिल रहा है बट उसमें भूरा मिल रहा है। इसमें क्या रहेगा कि आप क्या पता कहीं मिस्टेक हो रही है, अगर मैग्नीशिया ऑक्साइड ज़्यादा या कम डाल देते हैं तो इसका कोई निश्चित नहीं रहता कि फिर कौन सा कलर बनेगा सीमेंट का, ठीक। इसलिए यह क्या उन्होंने इसलिए रंग प्रदान करता है ऐसा बोला है। तो इसीलिए क्या रहेगा कि रंग प्रदान करता है मैग्नीशिया ऑक्साइड। अगर ज़्यादा डालते हैं तो विभिन्न रंग का हो सकता है वो, ठीक, क्या पता लाल रंग की सीमेंट हो जाए, क्या पता पीले रंग की सीमेंट हो जाए, इसलिए वो रंग बोला है, ठीक है। यही है मैग्नीशिया और लोह ऑक्साइड में डिफरेंस, कि अगर लोह ऑक्साइड का रंग ओनली भूरा रहता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें रंग चेंज हो जाता है मैग्नीशिया ऑक्साइड में, ठीक। अब हेडिंग लगाएं आप लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड। चलिए इसको देखिए, यह सीमेंट को निर्दोषता प्रदान करता है, ठीक है। निर्दोषता मतलब कि इसमें कोई भी दोष नहीं रहता अगर ये सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला दिया जाए तो, ठीक है। हाँ अब देख लीजिएगा क्या, क्षार, एल्काइलाइज, क्या, एल्कालाइज, जो क्षार है हमारा एल्कलाइज, ये तापक है, जो मतलब कि तापमान, ठीक है, तापमान के दौरान कच्चे माल में विद्यमान क्षार की अधिक मात्रा फ्लू गैसों द्वारा निकल जाती है। क्या, जो तापमान के द्वारा कच्चे माल होते हैं उनमें क्षार की अधिक मात्रा होती है हमारी, वो हमारी फ्लू गैसों के द्वारा निकल जाती है। क्षार की अधिक मात्रा सीमेंट में उत्फलन उत्पन्न करती है। क्या, उत्फुलन उत्पन्न करती है, ठीक है। अगर क्षार आप ज़्यादा मिला देंगे तो सीमेंट में उत्फुलन सी हो जाएगी, थोड़े थोड़े क्लिंकल से हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अब क्या देखिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन। क्या लगाएंगे हेडिंग, पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन, ओपीसी सीमेंट भी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखो ये सीमेंट का उत्पादन साधारण 2 विधि से किया जाता है, गीली विधि से और सूखी विधि से, जिसे हम कहते हैं वेट प्रोसेस,
ड्राई प्रोसेस। दोनों आप लोग लिख लें, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस, ये दोनों आप लोग लिख लें, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अब जो गीली विधि है ना, क्या गीली विधि है, गीली विधि में भरण होता है जो हमारा, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग कि गीली विधि से सीमेंट का उत्पादन, ठीक है, लगा लीजिएगा। तो गीली विधि में भरण घोल के रूप में होता है, ठीक है। जो अब जाहिर सी बात है गीला रहेगा तो वो घोल के टाइप का रहेगा, ठीक है। हाँ, जबकि सूखी विधि में यह पाउडर भट्टी के रूप में रहेगा, ठीक है। ये जो गीली विधि है इसमें घोल के रूप में रहेगा, सूखी विधि में सीमेंट हमारा पाउडर के जैसा रहेगा, ठीक है। बट ये है कि गीली विधि से भी कुछ टाइम बाद सूखने के बाद पाउडर जैसा ही हो जाता है वो, ठीक है। और इसमें ये है कि पानी नहीं मिलाया जाता तो जैसे तो ऐसा पाउडर ही रहता है और बाद में भी साला पाउडर ही मिलता है हमको, ठीक। चलिए तो अब हेडिंग लगाएं आप लोग, सीमेंट उत्पादन की गीली विधि का प्रवाह चित्र। क्या सीमेंट है जो हमारा, उसकी गीली विधि का चित्र देख लीजिएगा अब आप लोग। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सीमेंट बनाने के लिए 60 से 65% सीमेंट बनाने के लिए 60 से 65% क्या करेंगे, चूना और पत्थर का हम इंतज़ाम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। फिर 35% मिट्टी चाहिए हमें, क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए 35%। ये एक समझ लो कि जैसे कि एक टैंक में डाल रहे हैं, ठीक है, एक टैंक है उसमें डालते जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो। तो उसमें हम डालेंगे 60 से 65% चूना पत्थर और मृतिका डालेंगे 30 से 35%, ठीक है। फिर उसमें हम ये दोनों चीज़ें जब डाल देंगे तो उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा भैया, पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि गीली विधि है, ठीक। इसके बाद जो हमने जो चूना पत्थर डाले थे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, महीन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझे। इसके बाद जो मिट्टी थी उसको भी हमें साफ़ करना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, जैसे कि उसमें कंकड़ वगैरह ना हो, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जब इतना काम हो जाए हमारा तो ये संग्रह टैंक होता है, क्या एक संग्रह टैंक होता है। तो इन सभी को मिक्सचर करके हमें संग्रह टैंक में डालना है। जो संग्रह टैंक है वो हमारा क्या करता है, गीली पिसाई करता है धावन चक्की में, क्या करता है, गीली पिसाई करता है धावन चक्की के द्वारा। ये चक्की है आपकी गीली पिसाई धावन, जिसका नाम है धावन चक्की, ठीक है। तो जब इसकी पिसाई हो जाती है तो ये घोल बन जाता है, क्योंकि गीली रहेगी तो घोल ही बनेगा, ठीक है। गीली पिसाई में हमारा क्या घोल बनेगा। तो घोल बनने के बाद अब उस घोल को हम कहेंगे सिल्ली, क्या कहेंगे, घोल को सिल्ली कहेंगे उस घोल को, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, अब सिल्ली ये तो बन गया है तो उसका थोड़ा जांच पड़ताल भी तो करना पड़ता है कि क्या है, कैसा हुआ, कितना क्या, तो ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस सिल्ली को भैया जी हम करेंगे कि पहले सिल्ली को घूनी भट्टी में डाल के पकाएंगे हम, सबसे पहला काम। अब हमारा काम है कि घूनी भट्टी में सिल्ली को पकाना। अब जब वो, क्योंकि घोल है ना, वो सिल्ली तो घोल है, वो सुखा पाउडर बनाना पड़ेगा ना उसका, तो जितना हो सके गर्म ही करना पड़ेगा। जब हम घूनी भट्टी में इसको डालेंगे तो हमारे बनेंगे क्लिंकर। अब क्लिंकर देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है। देखो क्लिंकर वो होता है जो सीमेंट में आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से गोल गोल क्लिंकर से होते हैं, वो ही क्लिंकर होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको। देखो छोटे छोटे गोल गोल नहीं, पत्थर से बन जाते हैं, सीमेंट के गुठले से बन जाते हैं, फिर आप उनको फोड़ देते हैं, वो क्या होते हैं, क्लिंकर होते हैं, उन्हीं से कहते हैं क्लिंकर, ठीक है। जो सीमेंट के गुठले से बन जाते हैं हमारी बोरियों में, उन्हें हम कहते हैं क्लिंकर। वो गुठले हमारे यहाँ भी बन जाते हैं, ठीक है, सीमेंट बनने से पहले भी बन जाते हैं गुठले, ठीक है। हाँ, फिर हम क्लिंकर जब बन जाते हैं तो उन क्लिंकर की हम क्या करते हैं,
पिसाई करते हैं, क्योंकि जैसे वो छोटे क्लिंकर होते हैं थोड़ा तो और वो नाजुक से होते हैं, वो फूट जाते हैं। बट यहाँ क्लिंकर कठोर व थोड़े बड़े साइज में होते हैं, तो उनकी पिसाई की जाती है। तो उनकी पिसाई कहाँ होती है? गोला चक्की और ट्यूब चक्की, 2 चक्कियों में पिसाई हो सकती है। और जब हम इनकी पिसाई करते हैं तो इनमें क्या भाई साहब हमें मिलाना पड़ता है जिप्सम। इनकी पिसाई करने के लिए जिप्सम मिलाना पड़ेगा, तभी इसमें जिप्सम का यूज क्या था बताइए भाई, जिप्सम का यूज था क्या? सबसे पहले ये चीज़ बता दें आप लोग कि जिप्सम का हमारा यूज क्या था, बताइए जिप्सम का क्या था यूज। देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, आप लोग कमेंट कर दिया करें यार, जो चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ तो देखो, जिप्सम का यूज हमारा वही कि प्रारंभिक काल होता है सीमेंट का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। सीमेंट सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। फिर सीमेंट को संग्रह करके और बैग वगैरह में पैक करके सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ से ये हमारी सप्लाई हुई, ये यहाँ बैग वगैरह में भरे गए हैं, तो यही ऐसे ही इसी तरीके से हमारी सप्लाई हो जाती है। ये थी हमारी भाई गीली विधि, ठीक है, इसमें पानी वगैरह मिलाना था। हाँ अब हम देख लेंगे, क्या हेडिंग लगा लीजिएगा, सीमेंट उत्पादन की सूखी विधि का प्रवाह चित्र, ठीक है। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग, सूखी विधि का प्रवाह चित्र। तो सबसे पहले तो हम चूना पत्थर उसमें डालते थे, तो इसमें भी डालेंगे, ठीक है। और मिट्टी भी डालते थे, उसका परसेंटेज उतना ही रहेगा, 60 से 65% चूना पत्थर का और मृतिका का 30 से 35%, ठीक है। चूना पत्थर को फिर भाई हम क्या करते थे, तोड़ते थे, फिर और मिट्टी को हम संदलन मतलब कि साफ़ करते थे कि इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो, तो इसको हम बढ़िया तरीके से साफ़ करते थे, धुलते थे एक तरीके से, ये समझ लो संदलन का मतलब, ठीक है। और चूना पत्थर को थोड़ा महीन कर देते थे, ठीक है। फिर इसमें हम पानी नहीं मिलाते थे, उसमें गीली विधि में पानी मिलाते, इसमें नहीं मिलाते। इसकी सूखी पिसाई करते हैं, ठीक है। क्या करते? सूखी पिसाई करते। फिर सूखी पिसाई हो जाए तो हम घूर्णी भट्टी में पकाते हैं, ठीक है। और घूर्णी भट्टी में पकाने के लिए हमें ईंधन, कोयला वगैरह ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है। हाँ तो जब घूर्णी भट्टी में पका लेंगे तो इनके कुछ थोड़ी देर बाद कुछ क्लिंकर बन जाएंगे, ठीक है। तो उन क्लिंकर को क्या करना है, हमें उन क्लिंकर को फिर से पीसना है, ठीक है। वो गोला या ट्यूब चक्की में जाके फिर से पीसना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएंगे क्लिंकर सही, हमारे क्लिंकर ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्लिंकर ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या है, फिर बस कंप्लीट है सीमेंट हमारा बन के। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैग में भरेंगे सीमेंट को, सप्लाई कर देंगे मार्केट में, ठीक है। क्या करेंगे, बैग्स में भर के और सप्लाई कर देंगे। और पर बैग का जो वेट होता है सीमेंट के, वो 50 kg होता है, ठीक है, 50 kg होता है। तो डियर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फिर हमने सूखी विधि तक पढ़ लिया है अपना लेक्चर। तो डियर अब आपसे एक ही गुजारिश है मेरी कि लेक्चर को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिव मिलता है हम लोगों को भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर करें डियर, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि नोट्स के माध्यम से इसीलिए पढ़ा रहे हैं, वरना मैं आपको बढ़िया बोर्ड पे क्लास लेता आपकी, तो आपको बट वहाँ आपको मैं समझा ही सकता हूँ, लिखवा नहीं सकता हूँ इतनी, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितना लिखवाऊँगा, इसलिए आपको PDF के माध्यम से और पर्सनली हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपका जो सब्जेक्ट है ये इसे इजी वे में कवर करवा रहे हैं कि आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे ये चीज़, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।